कामरान अली इस पर हमें अपडेट कर रहे हैं। कामरान, ओवर टू यू, क्या मनाजिर है? जी बिल्कुल साजिया, बिल्कुल इसी तरह है कि जैसे ही बुरहान इंटरचेंज पर पहले काफिला पहुंचा तो वहाँ पर शदीद शेलिंग जो पंजाब पुलिस की जानिब से की गई और जो रास्ते थे वो बंद कर दिए गए थे, लेकिन क्रेनों के जरिए जो रुकावटें थी वो हटा दी गई थी और कारकुन जो वो आगे की तरफ बढ़ गए थे। लेकिन अब ब्रामा के मकाम पर जैसे ही पहुंच गए तो यहाँ सिर्फ शदीद शेलिंग का जो सिलसिला है वो अब शुरू कर दिया गया है, बल्कि कंटेनर के जरिए जो तमाम रास्ते बंद कर दिए गए और कारकुनों ने अगर आगे बढ़ने की कोशिश की लेकिन शेलिंग इंतहाई ज्यादा शदीद है कि कारकुनों को वापस पीछे मुड़ना पड़ा। और हम देख रहे कि बेशतर जो कारकुन है उनकी जानिब से मास्क जो वो लगाए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद शेलिंग जो वो इंतहाई ज्यादा है तो उसकी वजह से कारकुनों को वापस पीछे मुड़ना पड़ा। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा का जो कंटेनर है वो अब पहुंच चुका है और वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा कंटेनर के बाहर मौजूद है, लेकिन उन्होंने भी प्रोटेक्टिव जो मास्क है वो लगाया हुआ है। वो शदीद शेलिंग का जो सिलसिला है वो जारी है। साथ ही साथ हमें फायरिंग की आवाज भी सुनाई दी गई, तकरीबन 4-5 फायर जो वो फायर कर दिए गए और अब भी जो वो कारकुन वहीं पर स्टक के और क्रेने जो वो उनको भी कुछ वक्त के लिए पीछे हटना पड़ा क्योंकि आगे जाने का कोई जो है वो। कामरान, ये बताइएगा कि हम सब जानते हैं कि कितनी ज्यादा नुकसानदेह और डेडली होती है आंसू गैस की शेलिंग जब की जाती है। आमतौर पर पीटीआई कारकुन खासे इक्विप्ड नजर आते हैं, मास्क भी होते हैं, चेहरे भी कवर्ड होते हैं। आज क्या सूरत हाल है, कितनी तैयारी है इनकी? बिल्कुल इसी तरह की तैयारियां है साजिया, क्योंकि मास्क भी साथ में मौजूद है, साथ में स्प्रे लेकर आए हैं, इसी तरह मुख्तलिफ अशिया जो वो अपने साथ लेकर आए हैं, लेकिन शेलिंग इंतहाई ज्यादा जो शदीद है तो उसकी वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही साथ जो मोटर वे पर जितने ग्रीन बेल्ट है उस पर आग लगाई जा रही है ताकि जो शेलिंग हो रही है उसके असरात कम किए जा सके, लेकिन हम देख रहे हैं कि बड़ी मुश्किल जो उसके बावजूद सामने आ रही है और मास्क वो उसके बावजूद अक्सर कारकुन अब हम देख रहे हैं। ठीक है कामरान, अब हमें इस वक्त बता रहे हैं कि ब्राह्मा के अतराफ क्या सूरत हाल है, किस तरह से पीटीआई का काफिला अली अमीन गंडापुर की कयादत में वहां फंस चुका है क्योंकि शदीद शेलिंग की जा रही है। हमारे साथ मौजूद रहिएगा। तमाम तर डेवलपमेंट में अपने व्यूअर्स को ये भी बताना चाहेंगे कि शिगाई ताउन तंजीम के इजलास के पेश नजर इस्लामाबाद में फौज तैनात करने की मंजूरी मिल चुकी है। वजारत दाखिला ने इस्लामाबाद में फौज की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी किया है। फहद बशीर हमें बताएंगे कि क्या हलचल है इस वक्त इस्लामाबाद में और किस वक्त ये इम्प्लीमेंटेशन हो सकेगी। फवाद, आगाह कीजिएगा, शंघाई ताउन तंजीम के पेश नजर ये इकदाम उठा तो लिया गया है, अब फौज किस वक्त यहाँ पर आएगी, किस वक्त उनका होल्ड होगा? में फौज की तैनाती की मंजूरी दे दी गई है। वजारत दाखिला की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए। SCO समिट के दौरान फौज तैनात की जाएगी, जबकि आर्टिकल 245 के तहत इस्लामाबाद में फौज तैनात की जाएगी, जबकि 5 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक फौज तैनात ये की जाएगी। जबकि गुज़िश्ता रोज वफाकी ज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी फौज तैनाती के हवाले से मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये बताया था, जबकि वज़ीर-ए-आज़म की मंजूरी के बाद जो फौज तैनाती का नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया गया है। और इस वक्त भी देखा यह जा सकता है जिस तरह वफाकी दारुल-हुकूमत और जो जुड़वा शहर रावलपिंडी, यहाँ पे दफा 144 भी नाफिजुल अमल है। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद की बात की जाए तो यहाँ पे 8000 से ज्यादा जो रावलपिंडी इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार अफसरान ड्यूटी पर तैनात किए गए और मुख्तलिफ पॉइंट पे उनको डिप्यूट किया गया और मुख्तलिफ जगह पे कंटेनर्स भी लगा दिए गए। इसी तरह अगर रावलपिंडी की बात की जाए तो वहाँ पे 4000 से ज्यादा जो है रावलपिंडी पुलिस के एहलकार अफसरान ड्यूटी पर तैनात किए गए और मुकम्मल तौर पर जुड़वा शहरों को बंद कर दिया गया। रावलपिंडी के मुख्तलिफ मकामात चाहे वो मरीड चौक हो, मरी रोड हो, फैजाबाद का मकाम हो, इनको कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया। इसी के साथ जो शहरी है इनको भी काफी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है और वे कई किलोमीटर पैदल चलने पर वो मजबूर भी हो चुके हैं। और पुलिस का जब IG इस्लामाबाद की जाने से 26 नंबर चुंगी का भी दौरा किया गया, इस मौके पर उनका ये कहना था कि 30 से ज्यादा जो कारकुनान है उनको गिरफ्तार किया गया और मुख्तलिफ थाने में मुंतकिल कर दिया गया। डेवलपमेंट ये भी हुई कि जो बानी PTI की हमशीर है उनको भी गिरफ्तारी अमल में लाएगी और जो थाना है वहां पे मुंतकिल भी कर दिया गया और उस वक्त जो D चौक के मकाम पर शेलिंग भी जारी और मुख्तलिफ जो कारकुनान है वो वहाँ पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी तरह जो फहद, पेशावर बोर्ड की सूरत हाल से आगाह कीजिएगा क्योंकि इस्लामाबाद में 26 नंबर चुंगी पर एक तो हम देख रहे हैं कि वहां पर सख्त सिक्योरिटी है और मेक श्योर किया जा रहा है कि आगे ना बढ़ सके लोग, लेकिन पेशावर मोड़ की क्या सूरत हाल है? वहां पर भी तो बंदिश है, क्या वहां लोग आ रहे हैं?
देखें बिल्कुल जिस तरह के आज पीटीआई की जानिब से एहतजाज की कॉल तो दी गई थी, 2 बजे का वक्त दिया गया था, लेकिन जो कारकुनान है अभी तक जो है उनकी कोशिश यही है कि वो डी चौक के मकाम पर पहुंचे, चाहे वो 0 पॉइंट हो, पेशावर मोड़ और मुख्तलिफ जो गली है इनको भी कंटेनर लगा के बंद तो जरूर किया गया, लेकिन जो कारकुनान है उनकी कोशिश यही है कि हम जो है जिस तरह हमारी क़यादत की जानिब से कहा गया कि डी चौक का मकाम पर पहुंचना है, तो उनको भी काफी रुकावटों का सामना करना पड़ा, लेकिन ताहाल जो कारकुनान है वक्तन और वक्तन जो है डी चौक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। और जो इंतजामिया इनकी जानिब से भी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, पुलिस की जानिब से शेलिंग भी अमल में लाएगी। जो कारकुनान है इस वक्त वो कुछ ब्लू एरिया के मकाम पर भी मौजूद है, मुख्तलिफ 0 पॉइंट भी है और इसके साथ पेशावर मोड़ भी है, इनको कंटेनर्स तो जरूर लगाए गए हैं, लेकिन जो कारकुनान है उनकी कोशिश यही है कि जो वक्तन वक्तन हम जो है डी चौक के मकाम पर पहुंचे। और जो कारकुनान है इनकी कोशिश हो रही है कि हम डी चौक के मकाम पर पहुंचे, और जो पुलिस है इनकी जानिब से भी अपनी तैयारियां मुकम्मल है। जिस तरह के जो तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस है उनकी जानिब से बताया गया था कि 8000 से ज्यादा जो एहलकार अफसरान इस्लामाबाद में तैनात किए गए और दफा 144 भी नाफिजुल अमल है। और जिस तरह रात की एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया था कि डबल सवारी पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है, तो उनका ये कहना है कि सख्ती से निपटा जाएगा जो भी कानून हाथ में बिल्कुल। कल ही वजीर दाखिला की जो इस पर प्रेसर आई थी उसमें ये समझ में आ रहा था कि किस हद तक ये मुश्किल होगा पीटीआई अगर आगे बढ़ती है अपना काफिला लेकर एहतजाज के लिए। कामरान आपकी जानिब आ जाते हैं, ये बताइएगा अली अमीन गंडापुर तो खुद ये फ्रंट से लीड करने की जो है कल से परसों से बातें कर रहे हैं, आज इतनी शदीद शेलिंग हो रही है, आवाम यकीनी तौर पर जो साथ गई होगी उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा होगा। इस पूरे मंजर में अली अमीन कहाँ नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, जिस तरह पहले मैंने बताया कि अली अमीन का जो कंटेनर है वो अब कारकुनों से बिल्कुल आगे निकल चुका है, लेकिन चूंकि आगे जाने का रास्ता नहीं है, कंटेनर के जरिए रास्ते मुकम्मल तौर पर बंद है। शेलिंग का जो सिलसिला है वो भी बदस्तूर जारी हो, और ये सिर्फ यहाँ पर नहीं है बल्कि हमने इससे पहले भी 2 मकामात पर देख लिया कि हजरो या टच इंटरचेंज के मकाम पर भी रुकावटें जो वो खड़ी कर दी गई थी, लेकिन क्रेनों के जरिए वहाँ से रुकावटें हटा दी गई क्योंकि वहाँ पर हमें पंजाब पुलिस जो वो नजर नहीं आई। लेकिन बुरहान इंटरचेंज पर काफी शदीद शेलिंग हुई, लेकिन इसके बावजूद क्रेनों के जरिए जो है वो कंटेनर हटा दी गए और आगे बढ़ने की कोशिश की गई। लेकिन अब जहाँ बरामद के मकाम पर इंतहाई शदीद शेलिंग हो रही है, अगर वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन का कंटेनर जो वो अब कारकुनों से आगे है और वो यही हिदायत जो हम देख रहे हैं और वो इशारे कर रहे हैं, तो यही है कि वो रास्ता बनाने की हिदायत कर रहा है। लेकिन चूंकि शेलिंग इंतहाई ज्यादा शदीद है और ज्यादातर कारकुन हम देख रहे हैं कि वो अब पीछे की तरफ मुड़ चुके हैं क्योंकि शेलिंग इंतहाई ज्यादा शदीद है और उस तरीके से हमें वो इक्विप्ड नजर नहीं आ रही है। अगरचे बेशतर जो कारकुन है वो हमें नजर आ रहे कि उन्होंने मास्क लगाए हुए और अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे, साथ ही साथ जो ग्रीन बेल्ट है वहाँ पर आग लगाई जा रही है ताकि इसका जो असर है वो कम हो सके। कामरान मुख्तसर सी क्लैरिटी चाहिए, अली अमीन यहाँ से क्रॉस कर चुके हैं और बाकी जो फॉलो कर रहे हैं उनका काफिला वो फंस गया है, इज इट सो? बिल्कुल इसी तरह है कि क्रॉस नहीं कर चुके, लेकिन सबसे आगे अली अमीन का जो कंटेनर है वो अब आगे है, लेकिन उनके आगे जो वो कंटेनर मौजूद है और बड़ी तादाद में हमें बताया जा रहा है कि यहाँ पर कंटेनर लाके खड़ी कर दी गई जिससे रास्ता मुकम्मल तौर पर बंद है। लेकिन जहाँ से शेलिंग हो रही है उस पार से कंटेनर के उस पार से और जो बरामद के मकाम पर एक पुल है वहाँ पर पंजाब की पुलिस करी है, तो वही से शेलिंग का जो सिलसिला है वो जारी है। तो अली अमीन का जो कंटेनर है कारकुनों से आगे है, लेकिन ये तमाम जो काफिले वो फंस चुका है और आगे जाने के लिए उनका रास्ता नहीं मिल रहा और वहाँ से चूंकि शेलिंग जारी है तो कारकुन जो वो पीछे हट इसलिए रहे क्योंकि उनके पास उस तरह के वसाइल या जो चीजें वो मौजूद नहीं है, तो शेलिंग से बचने की कोशिश में वो पीछे हट रहे। लेकिन ठीक है, आप हमें इस वक्त सूरत हाल ब्राह्मा से आगाह कर रहे हैं कि किस कदर वहां पर शेलिंग जारी है, जो कारकुनान है वो वहां पे फंस गए हैं। फाद बशीर वकार, आप दोनों हमें डी चौक और इसके अलावा शंघाई तावन तंजीम के पेश नजर जो कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, क्या सिक्योरिटी प्लान तरतीब दिया गया, आगाह कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया, आप सबसे फॉलो